इंडिया की माइक्रो एसयूवी मार्केट में जंग और भी तेजी से बढ़ गई है क्योंकि 2026 में दो सबसे बड़े खिलाड़ी Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट और टाटा पंच फेसलिफ्ट नए अवतार में लॉन्च हो चुके हैं। जहां Hyundai एक्स्टर अपने सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और रिफाइंड इंजन के साथ 5.80 लाख की स्टार्टिंग प्राइसिंग पर मॉडर्न टेक लवर्स को टारगेट कर रही है, वही टाटा पंच अपने मर्दाना एसयूवी लुक और बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग के साथ 5.59 लाख से शुरू होकर बजट बायर्स के लिए एक सॉलिड ऑप्शन बनी हुई है। आज के इस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि क्या एक्स्टर का फ्यूचरिस्टिक कैबिन पंच की रगड़ परफॉर्मेंस को टक्कर दे पाएगा और 21,000 के इस कीमती फर्क में आपके लिए कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी साबित होगी। तो चलिए दोनों एसयूवीज को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी एसयूवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा 2026 की लेंथ 3830 mm की मिल जाती है और पंच की लेंथ 3876 mm की मिलती है। एक्स्ट्रा 2026 की विड्थ 1723 mm की मिल जाती है और पंच की विड्थ 1742 mm की मिल जाती है। एक्स्ट्रा 2026 की हाइट 1643 mm की मिलेगी और पंच की हाइट 1615 mm की मिल जाती है। एक्स्ट्रा 2026 का व्हील बेस 2450 mm का मिलेगा और पंच का व्हील बेस 2445 mm का मिल जाता है। एक्स्ट्रा 2026 का ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का मिलेगा और पंच का ग्राउंड क्लियरेंस 193 mm का मिल जाता है। एक्स्ट्रा 2026 का बूट स्पेस पेट्रोल ऑप्शन के साथ 391 लीटर का मिलेगा और सीएनजी ऑप्शन के साथ 225 लीटर का मिल जाता है। पंच का बूट स्पेस आपको पेट्रोल ऑप्शन के साथ 366 लीटर का मिलेगा और सीएनजी ऑप्शन के साथ 210 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो Hyundai एक्स्टर ज़्यादा प्रैक्टिकल और फैमिली फ्रेंडली एसयूवी लगती है। इसमें कैबिन स्पेस और हेडरूम थोड़ा बेटर मिलता है, जिसकी वजह से सीटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है और इसका बूट स्पेस भी पंच से नोटिसेबली ज़्यादा प्रैक्टिकल है लॉन्ग ट्रिप्स और डेली लगेज के लिए। हाँ, टाटा पंच का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है, जो खराब रोड्स और विलेज टाइप रोड्स पर एडवांटेज देता है। ओवरऑल सिटी यूज़, कंफर्ट और फैमिली प्रैक्टिकलिटी के लिए एक्स्टर डायमेंशन वाइज बेटर चॉइस लगती है, जबकि रफ रोड कॉन्फिडेंस के लिए पंच अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाती है। इंजन की बात करें, एक्स्टर में आपको एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा विच इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 82 bhp का पावर एंड 113.8 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स। सेम इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन भी मिलता है, जो कि 68 bhp की पावर और 95.2 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। न्यू पंच की बात करें तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 87 bhp की पावर और 115 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड EMT गियर बॉक्स दिया जाता है। सेकेंड वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि 118 bhp और 170 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है। इसी टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको एक CNG ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 72 bhp का पावर और 103 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिलता है। इंजन ऑप्शन के हिसाब से टाटा पंच ज़्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल चॉइस बनकर सामने आती है। पंच का नॉर्मल पेट्रोल इंजन ही एक्स्टर से थोड़ा ज़्यादा पावर देता है और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका टर्बो पेट्रोल ऑप्शन है, जो परफॉर्मेंस लवर्स के लिए क्लियर अपग्रेड फील कराता है। हाईवे ओवरटेक्स और लोडेड ड्राइविंग में नोटिसेबल डिफरेंस मिलता है। CNG वेरिएंट में भी पंच थोड़ी बेटर आउटपुट देती है और AMT ऑप्शन के साथ CNG मिलना प्रैक्टिकलिटी को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। ओवरऑल अगर आपको स्मूथ सिटी ड्राइविंग के साथ फ्यूचर रेडी परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इंजन पर्सपेक्टिव से पंच क्लियरली स्ट्रॉन्गर पैकेज लगती है, जबकि एक्स्टर सिंपल और रिलायबल डेली ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट रहती है। सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट और टाटा पंच फेसलिफ्ट दोनों ही पॉकेट फ्रेंडली एसयूवीज है, लेकिन इनका अप्रोच थोड़ा अलग है। Hyundai एक्स्टर का 4 सिलेंडर इंजन अपनी स्मूथनेस के लिए जाना जाता है और इसका मेंटेनेंस काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है। इसका सालाना सर्विस कॉस्ट लगभग 4,500 से 6,000 के बीच आता है, जहां Hyundai का बड़ा सर्विस नेटवर्क आपको शांति देता है। दूसरी तरफ टाटा पंच का सर्विस इंटरवल 15,000 किलोमीटर या 1 साल का है और इसका एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट 0.50 रुपीज़ से 0.80 रुपीज़ पर किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो इसे लंबे समय के लिए काफ़ी किफ़ायती बनाता है। हालांकि Hyundai की सर्विस क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड मानी जाती है। टाटा ने अपने स्पेयर पार्ट्स की सस्ती अवेलेबिलिटी से इसे कड़ी टक्कर दी है। ओवरऑल अगर आप एक साइलेंट इंजन और स्मूथ सर्विस एक्सपीरियंस चाहते हो तो एक्स्टर बेहतर है,
लेकिन अगर आप लो कॉस्ट स्पीयर्स और रगेड ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो तो पंच एक सॉलिड चॉइस है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, डिज़ाइन के मामले में टाटा पंच फेसलिफ्ट और Hyundai एक्स्टर दोनों का अप्रोच अलग अलग है। पंच फेसलिफ्ट अब पहले से ज़्यादा मॉडर्न, क्लीन और पॉलिश लगती है, जिसमें ईवी से इंस्पायर्ड डिज़ाइन थिंकिंग का टच क्लियरली फील होता है। लेकिन इसका बॉक्सी और रगेड कैरेक्टर अब भी इंटैक्ट है, इसलिए वो एक प्रॉपर टफ मिनी एसयूवी वाली वाइब देती है। वही एक्स्टर का लुक ज़्यादा न्यू एज, फंकी और यूथफुल है, जो पहली नज़र में ही अटेंशन ग्रैब करता है। और साइज में छोटी होने के बावजूद वो अपनी एसयूवी वाली बोल्ड और अपराइट पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से कैरी करती है। पंच ज़्यादा मैच्योर और सॉलिड फील देती है, जबकि एक्स्टर ज़्यादा स्टाइलिश, ट्रेंडी और सिटी फ्रेंडली कैरेक्टर के साथ आती है। एनीवे, डिज़ाइन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, सार्क एंटीना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, एलईडी डीआरएल्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। पंच में आपको वॉइस कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक सिंगल पेन सनरूफ दिया जाता है, जबकि एक्स्ट्रा 2026 में इलेक्ट्रिक सिंगल पेन सनरूफ ही मिलता है। पंच में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि एक्स्ट्रा 2026 में नॉर्मली स्पिल्ड एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। पंच में एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती है, जबकि एक्स्ट्रा 2026 में स्टिल हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ही मिल रही है। पंच में एलईडी फ्रंट फॉग लाइट्स मिलती है कॉर्निंग फंक्शन के साथ ही आपको रियर हैलोजन फॉग लाइट्स भी मिलती है। एक्स्ट्रा 2026 में ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। पंच में 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा 2026 में 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पंच में रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा 2026 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से टाटा पंच का इंटीरियर ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि इसका डार्कर थीम डस्ट और स्टेन्स में क्लीन मेंटेन करना इजी होता है और लेआउट भी सिंपल और ड्यूरेबल फील होता है। वही Hyundai एक्स्टर का इंटीरियर ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम दिखता है, लेकिन लाइट कलर्स डेली यूज़ में जल्दी गंदे हो सकते हैं। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के लिए पंच बेहतर चॉइस है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, पेंच फोल्डिंग रियर सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कूल ग्लो बॉक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस चार्जिंग, 2x टाइप सी पोर्ट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो इनेबल कारप्ले कॉमन देखने को मिलता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। पंच में 65 वाट सी टाइप फ्रंट एंड 15 वाट सी टाइप रियर पोर्ट्स मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में नॉर्मल फ्रंट एंड रियर USB C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स दिए जाते हैं। पंच में एयर प्योरीफायर मिलता है, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में रियर आर्मरेस्ट दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में स्टिल आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। एक्स्टर में लेदरेट अपहोल्स्टरी दी जा रही है, जबकि पंच में फैब्रिक अपहोल्स्टरी ही मिलती है। पंच में 2 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, जबकि एक्स्टर में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील ही मिलती है। पंच में 10.24 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, एक्स्टर में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ही मिलता है। पंच में 360 डिग्री कैमरा दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में रियर कैमरा ही मिलता है। पंच में 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि एक्स्टर में 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं। एक्स्टर में फ्रंट डैश कैम प्रोवाइड किया जाता है, जबकि पंच में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच में फ्रंट एंड रियर सीट थाई सपोर्ट दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में एक्सप्रेस कूलिंग दी जाती है, जबकि एक्स्टर में ऐसा कोई फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी के मामले में नई टाटा पंच में ज़्यादा बड़ा ओवरहॉल नहीं हुआ है, लेकिन जो एसेंशियल्स है वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग पैकेज के साथ मिल रहे हैं। टाटा ने यह भी क्लेम किया है कि 2026 पंच को एक टाटा ट्रक के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था, ताकि इसकी सेफ्टी क्रेडेंशियल्स प्रूव हो सके। और इस एसवी को भारत एनकेप पे फुल 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। मतलब सेफ्टी के मामले में पंच अब और भी ज़्यादा भरोसेमंद हो गई है। वही एक्स्टर को फिलहाल ना ही बी एनकेप में ना ही ग्लोबल एनकेप में टेस्ट किया गया है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म वही है जो आपको ग्रैंड i10 नियोस में देखने को मिलेगा, जिसने 2 स्टार रेटिंग लेकर रखी है। अब देखना ये होगा कि इस माइक्रो एसवी को कितनी रेटिंग्स मिल पाएगी। एनीवे, दोनों एसवीज में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS-CBD, ESC, ISOFIX, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल,
कीलेस एंट्री, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट वार्निंग दोनों एसयूवीज में कॉमन मिल जाती है, लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल सिर्फ पंच में मिलता है, एक्स्टर में नहीं। प्रैक्टिकल डेली ड्राइविंग के हिसाब से पंच फेसलिफ्ट का रियर सस्पेंशन ज़्यादा रिफाइंड और स्टेबल फील देने वाला है, क्योंकि इसमें शॉक अब्जॉर्बर ट्यूनिंग, बेटर राइड कंट्रोल और बम्प्स पर स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है, स्पेशली स्पीड ब्रेकर्स, रफ रोड्स और हाईवेज पर। एक्स्टर का सस्पेंशन भी कंफर्टेबल है सिटी यूज़ के लिए, लेकिन ओवरऑल अनइवन इंडियन रोड्स पर पंच का सेटअप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बैलेंस्ड राइड देता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल प्रैक्टिकल इंडियन कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 एक ज़्यादा बैलेंस्ड और सेंसेबल चॉइस बनकर सामने आती है। इसका स्ट्रॉन्गर इंजन लाइनअप, हायर ग्राउंड क्लियरेंस, बेटर रियर सस्पेंशन स्टेबिलिटी, डार्कर प्रैक्टिकल इंटीरियर, ज़्यादा एक्सटीरियर फीचर्स लाइक LED हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 360 डिग्री कैमरा, बिगर इंफोटेनमेंट और 5 स्टार भारत एनकैपेसिटी रेटिंग इसे रफ रोड्स, हाईवेज और लॉन्ग टर्म ऑनरशिप के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग बनाते हैं। Hyundai एक्स्टर अपने स्मूथ 4 सिलेंडर इंजन, बिगर बूट स्पेस और मॉडर्न कैबिन फील की वजह से सिटी फैमिली यूज़ के लिए अच्छी एसयूवी है। लेकिन अगर ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और इंडियन रोड कंडीशंस का रियल मिक्स देखा जाए तो पंच क्लियरली ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और प्रैक्टिकल ऑलराउंडर माइक्रो एसयूवी साबित होती है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको पंच फेसलिफ्ट पसंद आई या फिर एक्स्टर फेसलिफ्ट। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।